स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर विधानसभा चुनावी सरगर्मी के बीच अब स्टार प्रचारकों का दौर शुरू हो गया। इसी कड़ी के जबलपुर पहुंचे भाजपा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार की उपलब्धि गिनाई और कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। भाजपा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा, भाजपा तीनों प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत रही है और मध्य प्रदेश विकास में आगे बढ़ रहा है। जब स्थायी विश्वास की सरकार आती है तब पीएम अभी तक 38 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं, लेकिन पीएम रहे मनमोहन सिंह 10 वर्षों में सिर्फ 4 बार प्रदेश आए। हमारी सरकार विकास के काम में अल्पसंख्यक वर्ग से कोई पक्षपात नहीं करती, सभी वर्गों को एक समान देखती है और एक समान सम्मान देती है। वहीं इन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी में बिखराव हो रहा है। कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी का रफू करवाएं। छिंदवाड़ा में राहुल गांधी की तस्वीर नहीं है, कमलनाथ की तस्वीर है। कमलनाथ की तस्वीर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सनातन का अपमान होता है तो कांग्रेस नेता क्यों चुप रहते हैं? मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाने वाले राजनीतिक हिंदू हैं, सनातन हिंदू नहीं है। वहीं ईडी की कार्रवाई पर आप नेताओं पर ईडी के शिकंजे के सवाल पर बोले, जैसी करनी वैसी भरनी। एप्पल फोन से जुड़े सवाल पर कहा, लगता है कांग्रेस नेता होमवर्क नहीं करते। एप्पल ने पहले ही चेता दिया था। ऐसी स्थिति भारत ही नहीं बल्कि 150 देशों में है, फिर भी सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। शिवराज जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। बिहार में जातिगत जनगणना के विरोध के सवाल पर कहा, भाजपा बिहार में जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है। बिहार में जातिगत जनगणना पक्षपातपूर्ण की जा रही है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान की जानकारी हो, भारतीय जनता पार्टी इन तीनों चुनाव में तीनों प्रदेशों में बहुत ही निर्णायक विजय प्राप्त करने जा रही है। और ये बात मैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों के बारे में बोल रहा हूं। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, यहां का चुनावी मुद्दा जमीन पर दिखने वाला काम और झूठी घोषणाओं का पुलिंदा उसके बीच में है। अगर स्वयं हम मध्य प्रदेश की बात करें, हर चुनाव में मैं आता हूं, यहां के ग्रोथ को देखा है। आज मध्य प्रदेश भाजपा के शासन में बीमारू राज्य से बाहर निकल गया, विकास में आगे बढ़ा। अगर सिर्फ एक ही बात देखें कि वहां पर कितना बजट बढ़ गया है, तो वही अपने आप में प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है, सड़कें कितनी बनी है, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। आज जबलपुर आया हूँ कुछ वर्षों के बाद, जबलपुर का चेहरा कैसा बदला है वो मैं देख रहा हूँ, और क्या बड़ी बातें हो रही हैं। और ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि जब स्थायी सरकार आती है, जब विश्वास की सरकार आती है और जो केंद्र के साथ चलती है, तो विकास क्या होता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विशेष स्नेह रखते हैं मध्य प्रदेश से। वो अभी तक 38 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं। मैंने मालूम करने की कोशिश की कि मनमोहन सिंह जी 10 साल थे प्रधानमंत्री, कितनी बार आए थे, तो शायद 4 या 5 बार आए थे। आज मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र का विकास है। अगर 6,000 रुपया किसानों के खाते में दिल्ली से आते हैं मोदी जी की सरकार में, तो 6,000 शिवराज जी की सरकार देती है। आज अगर लाडली बहन योजना है, तो लाखों की संख्या में महिलाओं के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, 1,000, 1,250 रुपये। तो मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि 1 लाख से अधिक तो अपनी अल्पसंख्यक समाज की बहनें हैं जबलपुर में। कोर्ट में मैंने बहस किया। आज मंदिर बन रहा है, तो अगर उसका बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, उस पर कांग्रेस को परेशानी क्यों है? भाई ये प्रभु राम का मंदिर तो सबके लिए है, आप भी खुश क्यों नहीं होते? लेकिन मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाने वाले उस पर खुशी कैसे जाहिर करेंगे? तो ये दिखावे के हिंदू हैं, ये बहलावे के हिंदू हैं, ये राजनीतिक वोट के हिंदू हैं, आस्था के हिंदू नहीं है।
और सनातन का अपमान हम नहीं स्वीकार करेंगे, इसका प्रतिकार करेंगे। बिहार के एक शिक्षा मंत्री कहते हैं कि रामायण पढ़ना पोटेशियम साइनाइड खाने के बराबर है। खड़गे साहब के पुत्र हमला करते हैं और ये सभी खामोश रहते हैं, क्या राहुल गांधी, क्या कमलनाथ, क्या दिग्विजय सिंह, तो इसे मुझे नहीं मानते। मित्रों, अंत में यही कहना है, हमारा पूरा विश्वास है कि हम एक स्थायी सरकार देंगे। और स्थायी सरकार का मतलब क्या होता है, ये मतलब की जनता जानती है विकास होता है। मोदी जी आए पूर्ण बहुमत से तो देश का विकास हुआ, यहाँ भाजपा की सरकार आई तो यहाँ का विकास हुआ। तो देश की जनता समझती है, प्रदेश की भी समझती है कि डबल इंजन सरकार का क्या मतलब होता है। आज मैं जैसे ही उतरा जबलपुर हाईकोर्ट पर, राकेश जी आपको बधाई, क्या बढ़िया टर्मिनल बन रहा है साहब। ग्वालियर हो या जबलपुर हो, सड़कें बहुत सुंदर हो गई। तो ये विकास का क्रम चलना चाहिए। अपनी ओर से मुझे इतना ही कहना था। अब मैं आपके प्रश्नों के लिए तैयार हूं। शुरू करें? पक्का? चलिए ठीक है, आपकी बात मान लिया। आपका ये प्रश्न स्वनाम धन्य अरविंद केजरीवाल के बारे में आज जरूर है? दिल्ली में मेरी बड़ी प्रेस हुई थी इस पर। मैंने वहां 2-3 बात कही थी, जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेल बबुल का तो आम कहां से होए। क्या भाजपा ने, हमने, राकेश जी ने कहा था कि आप शराब के ठेकेदारों की मोनोपोली बनाइए, उनको 338 करोड़ का प्रॉफिट दिलवाइए। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी और उनके कमीशन से गोवा में 6% वोट पाकर राष्ट्रीय पार्टी बनी है। तो ये कौन लोग कह रहे हैं जो देश में ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे? तो आज उनके डिप्टी सीएम जेल में है, उनको बेल नहीं मिली। संजय सिंह जेल में, और संजय सिंह कौन है? वो उनके पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता है। तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, तो जवाब से भागना नहीं चाहिए। और जिस ईडी का कंप्लीट कर लो, और जिसमें भी ईडी की कार्रवाई हुई, किसी को कोर्ट से राहत मिली क्या? क्योंकि सबूत है। तो कोई बदले की भावना नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं है। लगता है विपक्षी के लोगों ने होमवर्क करना बंद कर दिया है। राहुल गांधी तो होमवर्क नहीं करते हैं, लेकिन विपक्षी के नेताओं का अब ये हाल होगा हमें नहीं मालूम है। मैं देश का पूर्व कानून आईटी और संचार मंत्री रहा हूं। एप्पल ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है? दुनिया के 150 देशों में हमारे कस्टमर्स को हमने सावधान किया है कि ये एक गड़बड़ी सामने में आई है जो प्रामाणिक नहीं है, लेकिन आप सावधान रहिए। तो 150 देशों में गया है, तो यहां भी गया है। तो आपको परेशानी क्या है? अगर आप बहुत परेशान, एफआईआर कर दीजिए। राहुल गांधी ने पेगासस की बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, कमेटी ने कहा जिनको चिंता है वो पेगासस अपना मोबाइल जमा कर दीजिए, तो दे तो नहीं पाए। तो भैया मोदी विरोध में कहां तक जाओगे आप? तो क्या राहुल गांधी अब 150 देशों में एफआईआर करेंगे? ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई प्रामाणिकता नहीं है। लेकिन हाँ, भारत सरकार ने जांच का आदेश दे दिया है। आप लोग सहयोग करें। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।